सुप्रभातम 7 बजे 10 मिनट है। ये बरहमपुर है, बरहमपुर चित्रकूट में ही है। 8 अगस्त 2024 गुरुवार सा यूट्यूब से जब मैंने आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निष्पत्ति मैंने सुना, लोगों का मन में क्या भाव है। राजनीतिक चाल तो चलते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बैठकर एक रचना किया। थोड़ा सा बारिश हो रही थी, अभी थम गई है, तो मैंने कथम आरक्षणं भारते उसको पढ़ लेता हूँ। बाद में उसका अर्थ भी करेंगे, पॉजिटिवली बात करेंगे, किसी तरह का भेदभाव नहीं रहो। कथ्यते चारक्षणं हि भारत शासन बलम कौरोति नेतृवर्गे यस्य जय पराजय फलम स्थानं कालं च भवेद्धि सुपात्राणां कृते बलं स्थैर्यं कालेन कदापि नैवास्त्वरक्षणे स्थिरं माननीयोच्यतम न्यायमूर्तिना यथोदितं मानसरभ्युदितभा मार्तण्डांशु प्रहरता रक्षणीयारक्षण्यां चेत् भारते भारतबलं रक्षणीयमस्तु सर्वाग्रे मानवकर्मसम्बलम् ख्यातं कर्म यथैव पीड्यते युवसंबले क्षुत्पिपासादिविर्देशो पीडितो नास्तु भारते प्राणाश्चिरार्भवेद्युश्चात्राम्लजान प्रकृतिजा प्राणिचोद्भिदमिथोऽस्ति संसारोत्तमसद्गति भाति ज्ञानं च विचित्र भारती भारती भातुदीतेन विभाति जगति प्रभा रक्षतामत्र रक्षणीयास्त्वमरता रक्षणात् पूर्वं रक्षणीयास्तु सत्कृतिः ते सर्वे जातिवर्गीया नैव सन्ति च विकला ते दशा स्वमतेस्ते क्रीडन्तु भाग्यकौशले। अभी प्रारंभ करते हैं उसका अर्थ। ये छोटा सा पर्वत के सामने बैठे हैं। कथ्यते चारक्षणं हि भारत शासन बलं करोति नेतृवर्गोस्य जय पराजय फलम। बोलते हैं भारत का शासन का बल है आरक्षण। बिना आरक्षण से भारत में शासन चलाना इतना सहज नहीं होता। आपस में धर्म जाति वर्ण को बांट कर जिस तरह का नेतृवर्ग ने देश को चलाते हैं, वो आरक्षण को हटा दिया जाए, बांग्लादेश का परिस्थिति हमको भोगना पड़ेगा। और आरक्षण के अंदर भी और आरक्षण है, SC ST है, उनके ऊपर सब कोटा लगाकर फिर से आरक्षण की बात की जाती है। वो आरक्षण दिया जाए, बात सही है, लेकिन कब तक दिया जाएगा ये पता होना चाहिए। हमेशा एक व्यक्ति के पास कुछ हुनर होता है, कुछ स्वतंत्र उसके पास एक प्रकार का प्रतीक के रूप में उसके अंदर एक ऐसा चिन्ह रहता है, कर्म चिन्ह, जिससे वो सबके सामने अपने को निखार कर
बाहर निकाल सकता। लेकिन ये सरकारी नौकरी का प्रलोभन से जो अपने पास जो हुनर होता है ना, उसको वो आदमी दबा देता है और नौकरी का लोभ उसको इतना तड़पाता है कि वो ज़रूरत पड़ने पर उसको तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अपनी जाति के लिए वो राजनीति करना पड़ता है। उसको नौकरी से बहुत ज़्यादा पैसा उसको मिल जाता है। एक बार उसको मंत्री पद मिल जाता है, नेता हो जाता है, लोगों को बात बता कर उनको भ्रमित कर 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 वो तो बड़ा हो जाता है। लेकिन उसके जाति में ऐसा कुछ भी उन्नति नहीं है। साधारण जनता उसको जानते हैं, मानते हैं, लेकिन वक्त आने पर वो उनके बहाके में जो वो बात बताते हैं, उनको बातों में वो आकर ऐसे उलझ जाते हैं कि एक पीढ़ी जो आरक्षण से आगे बढ़ गया है, वो ही पीढ़ी बार उससे सुविधा लेता रहता है और उससे पिछला वर्ग जो रहते हैं वो पिछला होकर रह जाते हैं। इसलिए इस बात को मैंने समझकर मैंने यहाँ पे रचना किया हूँ। करोति नेतृवर्गस्य जय पराजय फलम। आरक्षण से जय पराजय ही फल उनको मिलता है। SC/ST कोटा को हटाने के लिए किसका दम नहीं है भारत में। एक बार उसको हटा दिया जाए तो बांग्लादेश का परिस्थिति आ जाएगा जरूर। लेकिन हम आरक्षण क्यों रखें? आरक्षण से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये तो सोचना चाहिए। कुछ मुट्ठीभर लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है और SC/ST का नाते उसका नाम लेकर उसका प्रमाण पत्र तैयार करके कुछ ऐसे असाधु व्यक्ति भी होते हैं जो साधारण वर्ग में लोगों को जो मिलना चाहिए था हक, उससे छीन कर वो ले लेते हैं और उसका वो दुरुपयोग करते रहते हैं। अभी अर्थ मंत्री ने हलवा की बात में लोकसभा में बातचीत हुई, बहस हुई। OBC का, SC का, ST का कितना उनमें भागीदारी थी। क्या हलवा बांटने में ये सभी SC/ST OBC भाग ले लेते तो वो हलवा क्या सारा भारत को जो अभी खिलाया गया सभी इसमें संतुष्ट हो जाते। जब हम कुछ करते हैं सामूहिक रूप में करते हैं और उसका फल सबको भोगना पड़ता है। एक वर्ग को संतुष्ट करके दूसरे वर्ग को दुख देना ये राष्ट्र का राजनीति नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होना ही शायद हमारा नियति में है। स्थानं कालं च भवेद्धि सुपात्राणां कृते बलं स्थैर्यं कालेन कदापि नैवास्त्वरक्षणे स्थिरं। स्थान काल भवेद्धि सुपात्राणां कृते बलम। स्थान काल के हिसाब से जो सुपात्र होते हैं उनके लिए आरक्षण हो सकता है, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम होता है। कुछ वर्ग है उनको खाने पीने का भी नहीं हो पाता है, कष्ट होते हैं, दिक्कत होते हैं। ढूंढो उनको सही सलामत उनको पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए पैसा उनके लिए खर्च रखो, कुछ फंड निकालो। जो पिछले वर्ग का है उनको आर्थिक सहयोग बनाओ, हाथ में अर्थ न देकर उनको पढ़ने का जो बंदोबस्त उसको करवा दो। उनको उनके पास छिपे हुए जो गुण है उसको निखारो। जो SC/ST होते हैं उनके पास जो चीज़ होती हैं वो दूसरे उच्च वर्ग के लोगों के पास नहीं होता है, उनका अंतर्गुण होता है, उसको ढूंढ कर निकालो। जैसे कि हम कभी हम 2006 में थे ग्राम विकास स्कूल में पढ़ाने के लिए। बच्चों के पास बहुत कुछ, ST बच्चों के पास बहुत कुछ हुनर था उनके पास। वो हुनर को लेकर बाहर से NGO के लोगों को, बड़े बड़े पैसे वाला को लाकर उनको लाल लाल इट्टे में तैयार हुआ
घर में ये आवासीय छात्रों को लेकर जिस प्रकार का राजनीति चल रहा था, उनका हुनर दिखाकर पैसा लाते थे और जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर उनको बोलते थे आप लोगों के लिए पैसा कुछ भी नहीं है, हमारा ग्राम विकास में जो कर्मचारी होते हैं उनका 1% दिया जाता है, उसी फंड से आपको सैलरी मिलती है। तब मैंने मन को इतना दुखाया था कि ऐसा होता है भारतवर्ष, जिस भारत देश में NGO संस्था है वो SC/ST बच्चों को लेकर उनको ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं और बीच में जितना फंड वो क्रिएट करते हैं, सही महीने में जिन जिन को मिलना हकदार है उनको पैसा नहीं देकर अपनी सुख सुविधा के लिए वो रखकर बाहर को दिखाने के लिए हम SC/ST बच्चों को उधार कर रहे हैं। ये सभी हम देख के आए हैं, इसलिए बोल रहे हैं भारत तंत्र में सभी दूसरों को शासन करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे जो लोग हैं जिनमें नरनारायण के रूप में देखता हूँ, हर एक दिल में भगवान बैठते हैं, वो भगवान को पहचान नहीं पाते। आज जैसे मैंने एक आश्रम में रुका हुआ था, लाइन बाबा आश्रम में चित्रकूट में, रात में मेरे को कहाँ रुकूंगा तो एक तख्त मेरे को दिखा दिए थे, वो तख्त में मैंने सभी सामान रख के रहा था। तख्त के सामने एक बाबा रहता है रूम में, वो काल से भड़क गया था मेरे ऊपर, हे सामान ऐसे सो रखे हो रास्ते में चलते हुए, उसको मैंने हटा के रखा था। आज सुबह उठकर नहाकर बैठकर मैंने तख्त के ऊपर टीका लगाने के लिए चाहता था, तो वो बोला ये कैसा बाबा है, ऐसा तुम यहाँ पे सब निकालो नीचे, जो तख्त में खाना पीना करते हैं झूठा करते हैं, वहाँ बैठ के तुम ऐसे करते हो, तुम जानते नहीं हो क्या, कैसे बाबा हो, किसको पूछते नहीं हो। अरे वो तख्त में सोने के लिए मेरे को कहा गया था, वो तख्त में उसको साफ़ सुथरा कर मैंने बैठा हुआ था, मेरे को क्या पता कि उनके तख्त के ऊपर बैठ के कोई खाता है। यदि तख्त के ऊपर बैठ के खाना है, नीचे भी वो लोग को बैठ के खाते होंगे, तो शुद्ध कहाँ पे आया। अपना मन को शुद्ध करना चाहिए। तो एक बाबा को भी पहचानता नहीं है, वो बाबा बने हैं और इसी में हम बोलते हैं कि हम लोगों के लिए सेवा करते हैं, सेवा अपने के लिए करते हैं, अपने उद्धार के लिए। हम किसी का सेवा कर दे उससे हमको कुछ मिल जाएगा। करोड़ करोड़ तपस्या करके भी लोग मुनि ऋषि भगवान को नहीं पा पाते, और आप ऐसा कुछ सेवा कर देंगे कि साधु संतों को, आप उद्धार हो जाएंगे। और जनसेवा करते हैं, जनसेवा के नाम में जिस तरह का धुंधली होती है, किसी के आंखों में दिखाई नहीं देता ये सभी। इसलिए स्थैर्यं कालेन कदापि, कभी भी ये आरक्षण को एक स्थिरता के रूप में मत रखिएगा। आरक्षण करना है, एक पीढ़ी के बाद वो हट जाना चाहिए, उसके लिए दूसरी पीढ़ी उसका फायदा ले। और आरक्षण क्यों किया जाए, पहले जो पिछले वर्ग उनके लिए कुछ सुविधा मुहैया करवाइए। बिना कारण लॉलीपॉप दिखाकर लोगों को मुफ्त में चावल और मुफ्त में राशन ये सब करके, ये लॉलीपॉप दिखा कर क्यों भारत को लूटते हो। सही करना है तो ढूंढ ढूंढ के निकालो, कौन पढ़ने के लिए चाहता है, कुछ अपना हुनर दिखाना चाहता है लेकिन उसके पास वो चीज़ नहीं है, उसके पीछे उसको सहायता करो, तब जाने। NGO संस्था भी अच्छा है और भारत का शासन तंत्र भी अच्छा है, उसको सही महीने में उसको ऊपर ढालो, तब जाने। ये आरक्षण को लेकर झगड़ा करने से क्या मिलेगा। माननीयोच्यत न्यायमूर्तिना यथोदितं मानसरभ्युदितभा मार्तण्डांशु प्रहरताम्। माननीय उच्चतम न्यायमूर्ति जिस तरह का निर्देश दिए हैं, ये मानस रप्पक रवि का जो उदय हुआ भा का मतलब ज्ञान, बाद में वो मार्तंड अंशु जो कि दोपहर का जो सूरज का किरण होता है ना, उसी तरह वो प्रहार करने वाला है। ऐसा ही प्रहार करेगा कि आगे जाकर लोगों के मतलब विभ्रांत पैदा करके, क्या कहा गया कि एक उपकास्ट जो है उनके ऊपर भी कास्ट के ऊपर दिखना चाहिए। ये गलत बात हो गई, उसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई। कुछ उसको सही बोल रहे हैं, कुछ उसको गलत बोल रहे हैं।
SC ST में जितना कोटा है तो वो तो साधारण वर्ग के लिए कहाँ पे कुछ स्थान ही नहीं है। वो इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन साधारण वर्ग का एक जो कि प्रकृत सत्पात्र है वो तो नहीं पा पाता। और आप SC ST का जो सबकास्ट करेंगे, बात सही है, अच्छी बातें हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कितने दिनों तक चलेगा, किन किन को मिलेगा, ये तो होना चाहिए। एक पीढ़ी के बाद दोबारा वो पीढ़ी वो सुविधा पाए, ऐसा तो रखना नहीं चाहिए। और सभी ऐसा कोटा के ऊपर ही निर्भर करेंगे, बाद में बांग्लादेश की परिस्थिति आ जाएगी। लोगों में भड़क जरूर होगी। सिर्फ SC ST कोटा ही देश को चलाएंगे ये तो नहीं है। दूसरे भी साधारण वर्ग भी लोग हैं, वो भी निकामा नहीं है, उनका भी हाथ पैर टूटा है, ऐसे तो हम बोल नहीं पाएंगे। तो सभी कहेंगे हम किसी से कम नहीं है, तो वास्तविक कमी किसी में है, ये पहचानने की बात है। रक्षणीयारक्षणं चेत् भारते भारतबलं रक्षणीयमस्तु सर्वाग्रे मानवकर्मसंबलम्। रक्षणीय आरक्षण, जो भारत में आरक्षण को रखना चाहते हैं तो ठीक है, भारत का बल है, रक्षणीयमस्तु, लेकिन उसको ऐसा ही रक्षण करना चाहिए कि सर्वाग्रे मानव कर्म संबलम, मानव का कर्म संबल को सामने रख कर ही काम करना चाहिए। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा, ऐसा एक निर्धारण करना चाहिए। कर्म के ऊपर जैसे सबका ध्यान आए और सही सही कर्म सत्कर्म करे, दूसरे देश के ऊपर हम निर्भर न करें। बुलेट ट्रेन तैयार करेंगे तो जापान के ऊपर, जापान हमसे पैसा ज़्यादा मांगेगा, हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा आशा तो बहुत बड़ी है, कैसे चलाएंगे? तो अभी भारत में उसके लिए तैयार हो रहे हैं बुलेट ट्रेन, अच्छी बात है, लेकिन इसमें सभी का स्वप्न साकार करने जैसे काम करना चाहिए। जो भी चाहेगा वो सरकार में अपना हुनर दिखा पाएगा, और सरकार उसका हुनर को लेकर उसके लिए कुछ ऐसा क्रियान्वित करे जैसे कि नए नए यंत्रपातियाँ हमारा यहाँ निर्मित हो, देश का मंगल हो, देश में बढ़ोतरी हो, GDP बढ़ोतरी हो, दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा, हमको कोई लाल आंख नहीं दिखाना पड़ेगा, ऐसा तो करना चाहिए। कर्म संबल को हम रक्षण करेंगे तो अपने आप को आरक्षण का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्षयितं कर्म यथैव पीड्यते युवसंबले क्षुत्पिपासादिभिर्देशो पीडितो नास्तु भारते। जिस तरह का कर्म क्षय हो रहा है, कर्म के ऊपर कोई नहीं जाता, पैसा के ऊपर जाते हैं। जहाँ पे भी आप काम करेंगे आपको थोड़े से पैसा देकर ज़्यादा काम करवाते हैं, और आजकल थोड़ा सा काम करके ज़्यादा पैसा कैसे हम पाएँ, इसलिए सभी दौड़ते रहते हैं। कोई भी सही कर्म करके कर्म के हिसाब से फल पाना नहीं हो पाता, देने वाला नहीं देता और पाने वाला बहुत कुछ आशा रखता है। इसीलिए आज जिस प्रकार परिस्थिति आ रही है, काल लोगों को खाने पीने का दिक्कत भी आ सकता है, इससे भारत को पीड़ित न हो, ये मैंने कामना रखता हूँ। प्राणाश्चिरार्भवेयुश्चात्राम्लजान प्रकृतिजः प्राणिचोद्भिदमिथोऽस्ति संसारोत्तम सद्गतिः। संसार का उत्तम सद्गति कैसे हो सकता है, सही सही रास्ते में कैसे चल सकता है? प्राणी हमेशा, हम जिनका प्राण है उनको प्राणी कहा जाता है, पंच प्राण कहा जाता है। जैसे कि प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, 5 प्रकार का प्राण होते हैं। सांस लेना, सांस छोड़ना, और जब हम टॉयलेट के लिए जाते हैं जिस प्रकार का वायु से हमारा अधोगति होती है, पेशाब और टॉयलेट वगैरह होते हैं,
और खाने पर जो पचने का काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो उदर में होते हैं। और जब हम बोलते हैं तो बोलने के लिए जो आवाज़ निकलती है वो जो जिस वायु से होती हैं, ये पंच वायु, वो पंच प्राण बोलते हैं। पंच प्राण से हमारा शरीर चलता है। ये सभी अम्लजान प्रकृति जाहा, ये सभी अम्लजान प्रकृति से जात है। वायु को कोई तैयार नहीं किया है, इसलिए वायु हमारा पेड़ पौधे चारों लगेंगे, इस तरह का माहौल होगा। यहाँ पे देखिए, मैं जब से आया हूँ बारिश ही बारिश हो रही है। कल तो दिन भर बारिश हुआ, आज भी देखिए 5 बजे मैं निकल रहा हूँ, 5:20 बजे, तो अब तक देखिए बारिश थम गई थी, फिर से बारिश हो रही है। तो प्राणी चोद्विद, यहाँ पे प्राणी और उद्भिद दोनों का मिलन से ही संसार का सदगति होता है। कोई एक को छोड़कर नहीं हो सकता। तो उद्भिद के ऊपर लेकर भी कुछ ऐसे जो एसटी हम बोलते हैं, वो सो पहाड़ी इलाके में रहते हैं। उनको पता चलता है कि जो जंगल में जो चीज़ मिलती हैं उसमें से हमारा शरीर को कितना सुस्त कर सकता है। हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन सही उपयोग नहीं कर पाते। तो सही से उपयोग करने वाला चीज़ हमको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। बोलते हैं रोड वगैरह सही नहीं होता है, गांव में रोड नहीं है तो जो पहाड़ी इलाके लोग बहुत कष्ट झेलते हैं, बात सही है। लेकिन उनके पास जो हुनर है, जो करने की क्षमता है, उसको दबा दिया जाता है। क्योंकि पैसा से खरीदारी करने से उनको पैसा का लोभ आ जाता है, और पैसा का लोभ आने के बाद वो सही से मायने नहीं समझ पाते, और सबको उलट पुलट करके वो पैसा कमाने में कुछ लोग जुड़ जाते हैं। तो कुछ लोगों के हाथों जो SC ST जो इलाके में जो जो चीज़ बनने वाली होती है, बनना कर जो कि देश से भी हम पैसा कमा सकते हैं, वो सभी नकली चीज़ के मिलावट करके वो पैसा कमाने की कोशिश करके वो कलाकृतियों को नष्ट भी कर देते हैं। उसके ऊपर हम ध्यान रखते तो हमारा भारत का ज्ञान हमेशा विश्वगुरु की तरह ही होता। भाति ज्ञानं च विश्वेत्र भारत भान भारती, भारती भात्युदितेन विभाति जगति प्रभा। भाति ज्ञानं च विश्वे, सारा विश्व में ये ज्ञान इस भारत का भान भारती, जो वाणी भारत बोल रही है वो ज्ञान का वाणी, वो ज्ञान रूपक तो है वाणी से जो उदित कहा जाता है चीज़, वो ही जगत में प्रभा के रूप में विभाति होता है, प्रकाशित होता है। इसीलिए विश्व गुरु को मानते हैं भारत। विश्व गुरु ऐसा नहीं कहा जाता, जैसे कि छोटे छोटे बातों में सारा देश ऐसे लड़ रहे हैं, आपस में कलह हो रहे हैं, लेकिन भारत में शांति अब तक है। वो शांति अशांति की तरफ अब दौड़ रहा है। दूसरों को देखकर, दूसरों से सीखकर हम भी कुछ अलग बन जाए। हमारे यहाँ पे हर एक व्यक्ति जानता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, हर एक व्यक्ति चाहता है मैं ऐसा बनूं मेरे नीचे से भी आकर सर झुक के रहे। इसीलिए वो अशांति का वातावरण अभी फैल रहा है भारत में। रक्षतामत्र रक्षणीयास्त्वमरता, रक्षणात् पूर्वं रक्षणीयास्तु सत्कृतिः। रक्षताम् अत्र, रक्षणीय अस्तु अमरता, अमरता को रक्षा करना चाहिए, जो कि कभी नहीं मिटने वाला होने वाला है। रक्षण आरक्षणात् पूर्वम, आरक्षण रखने से पहले हमको रक्षण करना चाहिए सत्कृति। हमारा ऐसा है कि कृति बनाना है जो कृति हमारा हो और कभी नष्ट नहीं होने वाला। वो कृति के माध्यम से दूसरे लोग आदर्श के रूप में उसको ग्रहण करे और वो कृति आगे बढ़े। ते सर्वे जातिवर्गीयार्नैव सन्ति च विकला, तेजसा स्वमतेस्ते क्रीडन्तु भाग्यकौशले। वो जाति वर्ग हम जो बोल रहे हैं वो विकलांग नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है। उनके पास जो तेज है, जो अपने मति का तो तेज
वो अपने मति के तेज से वो अपने भाग्य कौशल में वो क्रीड़ा करके खेल कर वो कुछ नया स्वप्न भारत को दिखा सकते हैं, नया चीज़ करके भारत में उजियारा कर सकते हैं। SC ST ऐसा एक जाति मत मानिएगा, वो जाति को विभेद सृष्टि करके राजनीतिक फ़ायदा पाने के लिए कोशिश मत कीजिएगा। आप लोग कौन होते हैं एक जाति का नाम लेकर राजनीति करके अपने को दूसरों के सामने बड़ा करके दिखाकर हम ही आप लोगों का त्राणकर्ता बोलने वाला आप कौन है? हर एक व्यक्ति के पास वो हुनर है, वो चाहेगा वो खुद एक प्रधानमंत्री बन सकता है, खुद एक राष्ट्रपति बन सकता है, खुद विश्व का विश्वगुरु बन सकता है। उसको बनाने वाला कोई नहीं है। आपको कुछ करना है तो उसका हुनर को ढूंढिए और उसको सहयोग कीजिए और कुछ ऐसा परिस्थिति उत्पन्न कीजिए जैसे कि कोई भी कुछ पाने के लिए जैसे चुक न जाए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा ही मेरा मन के भावना है। इस भावना को इस चित्रकूट में मैंने उपस्थापना करता हूँ। आशा इसी को लेकर कभी कोई भी राजनीति न बने और कोई भी राजनीति फ़ायदा में ऐसा ना करे जो कि दूसरे वर्ग उसमें दुखी हो और उनको कष्ट पीड़ा हो। भगवान करे सबको सद्बुद्धि दे, सब मंगल में रहे, परिवार सभी सुखी रहे, किसी के में दुख ना रहे। ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत। श्री राम। नमस्तेस्तु महामये श्रीपीठेश्वर पूज्यते शंकरचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे दिव्ये महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वेषां मंगलं वस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।